हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज की समय प्रभु के वचन की तरफ हम जाएंगे। प्रिय भाई बहन, विशेष करके आज की विषय है संकट और क्लेश। प्रिय भाई बहन, जैसा लिखा है लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 7 से लेकर हम पढ़ेंगे कि प्रिय भाई बहन, आज की दुनिया के विषय में, आज के समाज के विषय में, इसके संसार के विषय में और प्रभु के कहे हुए बातों के विषय में, जो प्रिय भाई बहन आज से 2023 साल पहले यीशु ख्रिस्त इस जगत में आए और प्रिय भाई बहन स्वर्ग और पृथ्वी की बातों को परमेश्वर प्रकट किए और बड़े बड़े अद्भुत काम उन्होंने किया। और मेरे प्रिय भाई बहन, हम सबको कहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि वो लेने के लिए आएंगे और प्रिय भाई बहन निश्चय वो लेने के लिए आएंगे। और वो दिन और वो समय का विषय में यहाँ पर इस प्रकार परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह कहते हैं। प्रिय भाई बहन, हम लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 7 से लेंगे तो यहाँ पर संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह क्लियरली करते हैं। प्रिय भाई बहन, आज तो दुनिया बदल चुका है, बर्बाद हो चुका है, विनष्ट हो चुका है। आज ऐसा मानो कि संसार हिल रहा है। प्रिय भाई बहन, जिस तरह नाव जब पानी में चलता है प्रिय भाई बहन और नदी में चलता है, तब किस तरह प्रिय भाई बहन नाव हिलता है, डोलता है, किस प्रकार प्रिय भाई बहन वो बेकाबू होता है, आप देखते हैं। प्रिय भाई बहन, आप लोग जानते होंगे मेरे प्रिय भाई बहन, उसी प्रकार आज की समाज, आज की दुनिया, आज के लोग प्रिय भाई बहन, आज की हमारा देश, दुनिया प्रिय भाई बहन उसी प्रकार बन चुका है। धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि संसार किस अवस्था में जा रहा है, किस प्रकार से प्रिय भाई बहन गति कर रहा, कहाँ जा रहा है, कैसी अवस्था आप और हम झेल रहे हैं दुनिया में देखते हैं। प्रिय भाई बहन, एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं तो बढ़ती जा रही है, आत्महत्या बढ़ती जा रही है, रेप बलात्कार बढ़ती जा रही है, चोरी डकैती हत्या बढ़ती जा रही है। मेरे प्रिय भाई बहन, नाना प्रकार की दुष्ट शक्ति, शैतानिक प्रभाव इस जगत में, इस दुनिया में बढ़ती जा रही है। हर जगत, हर स्थान पर मेरे प्रिय भाई बहन बड़ी बड़ी घटनाओं को सुनते हैं और हमारे दिल प्रिय भाई बहन पिघल जाता है। ऐसी ऐसी घटना आप और मैं सुनते हैं इस जगत में। यदि आप डेली न्यूज देखेंगे तो प्रिय भाई बहन वहाँ भयंकर विषय सब प्रतिदिन होता है। प्रिय भाई बहन, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ बड़ी बड़ी बातों को लिखा जाता है। आज आप मोबाइल में यूट्यूब खोलेंगे तो वहाँ कई सारी कहानियां लिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी दर्दनाक बातें, जो प्रिय भाई बहन ऐसा लगता है कि मनुष्यों का प्रिय भाई बहन जीवन प्रिय भाई बहन किसी दूसरों के हाथ में समा गया है, मैंने शैतान के हाथ में उनकी डोरी लग गया है। जैसा कि वो जैसा चाहता है, हैवानियत कार्य, पशु समान काम प्रिय भाई बहन आज इस दुनिया में हो रहा है। प्रिय भाई बहन, इस संसार के लोग कर रहे हैं, प्रिय भाई बहन इस जमाने के लोग करते हैं। प्रिय भाई बहन, किसी प्रकार की और उनके अंदर कोई दया नहीं, कोई क्षमा नहीं, कोई करुणा नहीं उसके अंदर। प्रिय भाई बहन, एक शैतान की प्रकोप उनके अंदर फंसा हुआ है, ऐसा हम देखने में पाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आज ये संसार डोल रहा है, जल रहा है, हिल रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, अब ये संसार को नियंत्रण करने वाला कोई दुष्ट की शक्ति हो सकता है, ऐसा आप और मैं जान सकते हैं। प्रिय भाई बहन, शैतान की प्रभाव को देख सकते हैं, दुष्ट शैतान की आत्मा को देख सकते हैं। प्रिय भाई बहन, किस प्रकार वो इस जगत को, इस संसार को व्यवहार कर रहा है अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा। आज देख सकते हैं प्रिय भाई बहन, आज भाई के विरोध में भाई, माँ के विरोध में बेटा, बाप के विरोध में बेटा बेटियां। प्रिय भाई बहन, कहीं भी किसी जगह में आप शांति को नहीं पाएंगे। आज दुनिया भर में, चारों तरफ, हर गांव में, हर जिला में प्रिय भाई बहन, हर एक राज्य में, हर एक देश में प्रिय भाई बहन यही वातावरण है। मार काट, हत्या, मर्डर, रेप, बलात्कार और प्रिय भाई बहन चोरी, छिनतई और ना जाने कितनी प्रकार की कार्य हो रहा है। प्रिय भाई बहन, कोई दूसरों की बढ़ोतरी को नहीं देख पा रहा है। कोई बढ़ रहा है तो प्रिय भाई बहन उसको नीचे खींचने की कोशिश की जा रही है। किसी का घर बन रहा है प्रिय भाई बहन, उसको देखकर कई लोग जलते कुड़कुड़ा रहे हैं। प्रिय भाई बहन, किसी का उन्नति हो रहा है, परिस्थिति से कुछ बढ़ोतरी हो रहा है, उनको नाना प्रकार की बातें करके नीचे खींचा जा रहा है। ऐसा प्रिय भाई बहन, पति पत्नी में ईमानदारी और विश्वस्तता खत्म हो चुका है। प्रिय भाई बहन, आज अनेक प्रकार की कार्य हो रहा है इस दुनिया में, आप देख सकते हैं। प्रिय भाई बहन, बहुत सारे नियम कानून भी निकल चुका है, बहुत सारे विषय निकल चुकी है जो परमेश्वर के विरोध में है। और मैं समझता हूँ इस सारी बातों को देखकर, जैसा कि समझ लीजिए कि प्रिय भाई बहन
सदम और अमरा में जिस प्रकार की भयंकर अपराध हो रहा था प्रिय भाई बहन, उस समय नूह के समय में, नूह के दिनों में जैसा भयंकर पाप बढ़ गया था इस संसार में, और प्रिय भाई बहन मैं कहना चाहता हूँ वैसा ही कुछ इस दुनिया में अभी इस समय होते जा रहा है। प्रिय भाई बहन, इंसानियत खत्म हो चुकी है प्रिय भाई बहन, और मनुष्य को पहचानना भूल चुका है। प्रिय भाई बहन, मनुष्य अपने अस्तित्व को भूल चुका है कि परमेश्वर पिता ईश्वर यहोवा क्यों मनुष्य को निर्माण किया है, किस लिए इस जगत में भेजा है, किस लिए परमेश्वर इस दुनिया में उसे रखा है, मनुष्य खुद भूल चुका है। प्रभु ने अपनी घमंड से, अपने विचारों से, अपनी पैसा से, अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से प्रभु बलवा करते जा रहे इस दुनिया के लोग। प्रभु को कोई स्मरण नहीं करता, परमेश्वर उनसे दूर चला जा रहा है, परमेश्वर से अलग चला जा रहा है। परमेश्वर अपनी स्वार्थ ही सबसे इंपॉर्टेंट समझता है प्रिय भाई बहन, अपनी खुशियां ही सबसे बड़ा समझता है प्रिय भाई बहन, और परमेश्वर को याद नहीं करता, उसकी कोई भी बात उसे स्मरण नहीं, याद नहीं, किसी भी विषय कोई चिंतित नहीं है। संसार आज पूरी तरह से अपराधों के बीच में गति कर रहा है, पाप से भर जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं देख रहा था हमारा उड़ीसा में एक न्यूज में देख रहा था कि एक आदमी जो है कि हर एक गौशाला में प्रवेश कर जाता है, किसी का घर में प्रवेश कर जाता है, और गाय के साथ और बकरियों के साथ, भेड़ बकरियों के साथ, पूरा कुत्ता बिल्लियों के साथ वो घूम घूम कर प्रिय भाई बहन बेविचार कर रहा है, गलत काम कर रहा है, कुकर्म कर रहा है। देखिए कैसा दुनिया है प्रिय भाई बहन। आज हम देख सकते हैं प्रिय भाई बहन, जगत में क्या से क्या हो रहा है। मनुष्य और इंसान का मीट खाने लगा है। ऐसा है कि हमारा उड़ीसा में ऐसा हुआ एक कहानी कि प्रिय भाई बहन, एक आदमी को जला रहा था, वहां से वो आधा पोड़ा हुआ मीट को लेकर आया, उस इंसानी मांस को, और वो खाने लगा है, खा रहा है। ऐसा दुनिया बदल चुका है। और बड़े बड़े घटना तो आप जानते हैं, मैं क्या उस सब एक विषय को व्याख्या करूं, कौन सी बातों को कहूं प्रिय भाई बहन। प्रति समय बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, बड़े बड़े विषय हो रहा। आप देख सकते हैं हमारा उड़ीसा में जो रेलवे एक्सीडेंट आप देख सकते हैं, उसमें कई लोग आज घर से बेघर हो गए। कहते हैं कि आज भी कई लोग अपने परिजनों का और वहाँ पता खोज रहे हैं, लाश को ढूंढ रहे हैं, ऐसा करके कहा जाता है प्रिय भाई बहन। अनेकों आदमी वहाँ मर गए, मिट गए, अनेकों का सर गया, लाश गल गया, लोग प्रिय भाई बहन वहाँ कुछ भी नहीं रहा। और वो अभी थमने का नहीं है प्रिय भाई बहन। वो ट्रेन जैसे ही हादसा हुआ उसी दिन से प्रिय भाई बहन हमेशा वो हादसा पे हादसा होते जा रहा है प्रिय भाई बहन। बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहा है, मृत्यु संख्या बढ़ रहा है, मृत्यु का खतरनाक परिस्थिति इस दुनिया में प्रिय भाई बहन घेर चुका है। इसलिए संकट और क्लेश के विषय में देखेंगे यीशु ख्रिस्त क्या कहते हैं मेरे प्रिय भाई बहन इस जगत में। आज प्रिय भाई बहन, आज प्रत्येक महंगाई को आप देख सकते हैं, और ना जाने कितनी सारे विषय जो प्रिय भाई बहन आप और मैं जानते हैं, जो परिस्थिति घर द्वार, हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारी परिस्थिति प्रिय भाई बहन आप देख सकते कितनी खतरनाक और डरावना हो गया है। अशांति से भरा हुआ है, चैन नहीं, शांति नहीं, किसी के जीवन में आनंद नहीं, भाग दौड़ की दुनिया है, भाग दौड़ की जिंदगी है प्रिय भाई बहन। इससे बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं रह गया है प्रिय भाई बहन। पाप और बुराई हर एक इंसान को घेर रहा है, और प्रिय भाई बहन शैतान की प्रकोप, हर शैतान की प्रभाव हर एक इंसान को घेर रहा है आज की दुनिया प्रिय भाई बहन। बड़ी बड़ी घटनाओं को देखा जा सकता है, बड़ी बड़ी खतरनाक परिस्थिति को देखा सकता है प्रिय भाई बहन। आज न्यूज में देख रहा था मैं, एक लड़का और एक लड़की प्रिय भाई बहन, उस लड़का जो है कि उस लड़की को मर्डर कर दिया, और लाश जब मर गई लड़की, उसके ऊपर वो उसके साथ कुकर्म करने लगा प्रिय भाई बहन। ऐसा हालत कि प्रिय भाई बहन वो उस लड़की का और पड़ोसी ही था, और उस लड़की अपने घर से अपनी मामा का घर जा रही थी, और उस लड़का को शायद रास्ता में मुलाकात हुआ, तो लड़का रिश्ते अपने सामने रहता है, इसलिए हो सकता है प्रिय भाई बहन उस लड़की को वो लड़का कहा होगा कि मैं पहुंचा दूंगा, और उस लड़की भी विश्वास कर रही होगी क्योंकि वो अपना घर का बगल वाला लड़का है प्रिय भाई बहन। इसलिए निश्चय है कि मुझे ये भाई समान है, मेरा भाई है, ऐसा भाई कहता था, इसलिए वो जाकर वहाँ छोड़ देगा, ऐसा करके प्रिय भाई बहन उसके साथ बैठ गई। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जैसे ही प्रिय भाई बहन थोड़ा और सुनसान एरिया मिलता है, वहाँ उस लड़की को पटकता है उस जंगल में कि मैंने उस नीचे रोड से साइड में वहाँ जो
पहाड़ी जंगल है उस जगह में खींच कर उतारता है और उसे मारता पीटता है भी, और वो मर भी जाती है लड़की, उसके ऊपर वो बलात्कार करने लगता है। ऐसा घिनौना बात है प्रिय भाई बहन। विश्वास और किसको करेंगे आज की दुनिया में? शैतान कैसा हैवानियत काम कर रहा है। मैं समझता हूँ प्रिय भाई बहन, इंसान के अंदर शैतान ही प्रवेश कर चुका है, तभी जाकर इतना बड़ा बड़ा घटनाएं हम सुनते हैं प्रिय भाई बहन। ये किसी इंसान का करतूत तो नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ और सिर्फ जानवर का ही काम हो सकता है। निर्दय भावना से ये सारी बातें हो सकता है प्रिय भाई बहन। क्रूरता, ऐसा भयंकर घिनौना काम प्रिय भाई बहन आज कोई किसी को नहीं पहचानता प्रिय भाई बहन। हर राज्य में लड़ाई चल रहा है प्रिय भाई बहन, जाति भेद में लड़ाई चल रहा है, जाति का ऊपर जाति चल रहा है, मैं बड़ा जाति तू छोटा जाति, ऐसा करके मारपीट लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मर्डर हत्या चल रहा है, कोई दया धर्म। मैं समझता हूँ जरूर है शैतान का प्रभाव है जो प्रिय इंसान के अंदर में सबसे ज्यादा गहराई से डेरा कर रखा है, जिसकी वजह से आज दुनिया ऐसा हो रहा है प्रिय भाई बहन। अगर शैतान की प्रभाव उसके अंदर नहीं होता तो मुश्किल है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि प्रिय भाई बहन सतर्क रहो, जागृत रहो प्रिय भाई बहन। आप तो जानते हैं, और पहला पतरस 5 अध्याय का 8 पद में ऐसा लिखा गया है कि प्रिय भाई बहन जगते रहो, क्योंकि शेर के समान, बाघ के समान प्रिय भाई बहन किसे फाड़ खाऊं, ऐसा शैतान घूम रहा है। आइए हम वचन को थोड़ा सा देख देंगे इस समय। पहला पतरस हम खोलेंगे, यहाँ पर अद्भुत बातें लिखी जाती है प्रिय भाई बहन। 5 अध्याय का यहाँ पर लिखा जाता है 8 पद में, सूचित हो और जगते रहो। देखिए, क्योंकि तुम्हारे विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहन, किसको फाड़ खाए? 9 पद कहता विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। मतलब क्या है? शैतान की सामर्थ्य के द्वारा, शैतान की शक्ति के द्वारा प्रभावित है। इसलिए हमको प्रिय भाई बहन, मेरे माता पिता जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं, इस संसार में, इस दुनिया में शैतान की प्रभाव ज्यादा चल रहा है, शैतान की शक्तियां ज्यादा काम कर रही है हर एक मनुष्य के अंदर, हर भाई बहन के अंदर, हर एक इंसान के अंदर प्रिय भाई बहन। इसलिए बाइबल कहता है कि विश्वास में दृढ़ हो जाओ और प्रिय भाई बहन स्ट्रॉन्ग हो जाओ विश्वास में, मजबूत हो जाओ विश्वास में कहता है। और ये जानकर उसका सामना करो, किसका? शैतान का सामना करो, क्योंकि आपकी इस संसार की भाई लोग जो प्रभु को नहीं जानते वो ऐसे ही शैतान की प्रभाव में होकर प्रिय भाई बहन अपने जीवन नष्ट कर रहे हैं, प्रिय भाई बहन नष्ट हो रहे हैं। उनको बुद्धि दिमाग नहीं दिखता। शैतान प्रवेश करने के बाद प्रिय भाई बहन वो हेवन बन जाता है, दुष्ट शक्ति बन जाता है प्रिय भाई बहन। ऐसा प्रिय भाई बहन और इंसान बनते जा रहा है। इसीलिए प्रभु कहता है विश्वास में अब हमको दृढ़ होना पड़ेगा प्रिय भाई बहन। अब फास्टिंग प्रार्थना रखना पड़ेगा, बाइबल में ध्यान करना पड़ेगा, वचन के अनुसार चलना होगा, प्रार्थना में लगे रहना होगा मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु से जुड़ के रहना होगा प्रिय भाई बहन। यही विश्वास और प्रार्थना यीशु ख्रिस्त ही हमें शैतान की चुंगल से छुड़ा सकता है, क्योंकि शैतान तो यहाँ लिखा जाता है गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रिय भाई बहन, मैंने सुना न्यूज में लड़की प्रिय भाई बहन अपने पिता से थोड़ा कहीं सुनी हुआ शायद, और वो दुखी होकर भाग रही थी अपनी मामा के घर। लेकिन देखिए शैतान क्या कर रहा है ना, जाल बिछाया और वो लड़की वहां फंस गई प्रिय भाई बहन। उसी प्रकार शैतान जो गरजने वाले शेर के जैसा, सिंह के समान प्रिय भाई बहन खोज रहा है किसको फाड़ खाए, कौन सी विश्वासी को नष्ट करे, कौन विश्वासी को बर्बाद करे। ऐसा करके शैतान मेरे प्रिय भाई बहन घूम रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज जितने लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं यहाँ प्रिय भाई बहन, आज की विशेष टॉपिक में बात कर रहे हैं कि संकट और क्लेश के विषय में जो लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय में लिखा जाता है प्रिय भाई बहन, उसी विषय में आज थोड़ा सा हम बातें करेंगे। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहन, आज सचमुच में हम प्रभु को जानते हैं, परमेश्वर में रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, आराधना करते हैं और आशीष मिलता। और मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन, आप जितने लोग मसीह हैं, प्रभु को जानते हैं, यीशु ख्रिस्त के लोग हैं, मैं आपको और एक बार बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको बुलाया है। किसी इंसान आपको नहीं बुलाया, किसी आदमी आपको प्रभु में आने के लिए अगुवा नहीं किया है, या तो प्रिय भाई बहन आपको अगुवाई नहीं दिया है। प्रिय भाई बहन, डायरेक्टली मैं कहना चाहता हूँ प्रभु यीशु ख्रिस्त ही, परमेश्वर ही आपको आपका नाम लेकर उसकी महिमा में बुलाया है।
है, समझ रहे, उसकी महिमा में आपको बुलाया है। इसलिए बुलाया है कि आप बहुत ज्ञानी हैं, पंडित हैं, या अच्छा दिखते हैं, कि अच्छा सोच वाले हैं, कि अच्छा दिल का है, कि अच्छा मन वाले हैं, इसलिए परमेश्वर आपको नहीं बुलाया। याद रखिए, आपको परमेश्वर इसलिए बुलाया है कि आप दुख में थे, आपकी परिस्थिति खराब थी, आप समस्या में थे, आप निराहार थे, आप निराश में थे, आप अभागा मनुष्य थे, श्रापित मनुष्य थे, पापी मनुष्य थे, अपवित्र मनुष्य थे, सबसे छोटा, सबसे क्षुद्र, सबसे नीच, सबसे न्यून आदमी जैसा आप हैं। इस दुनिया में आपको प्यार नहीं मिलता, आप प्यार नहीं करता, आपको मदद नहीं करते, कोई मदद नहीं देता, ऐसा अवस्था आपके जीवन में है थे। इसीलिए परमपिता परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठकर हर एक इंसान को परिचालना करता है, हर एक इंसान को देखभाल करता है, वो परमेश्वर आपको प्रिय भाई बहन आपका नाम लेकर बुलाया है कि तुम मेरी महिमा में आओ। प्रिय भाई बहन, मैं बताना चाहता हूँ, इस बाइबल उठाकर कहता हूँ कि इस बाइबल में जितनी सारे ब्लेसिंग, आशीष, प्रतिज्ञाएं हैं प्रिय भाई बहन, जब हम प्रभु में आते हैं, यीशु ख्रिस्त में आते हैं, तो जितने आशीष, कृपा, अनुग्रह और प्रतिज्ञाएं हैं, सब कुछ प्रिय भाई बहन आपके अंदर में होकर प्रवाहित करेगा। प्रिय भाई बहन आपके अंदर होकर बहने लगता है। प्रिय भाई बहन, जैसा झरना नदी बहता है, उसी प्रकार ही प्रभु का हर एक प्रतिज्ञा, हर एक वादा जो बाइबल के अंदर लिखी जाती है, सारी प्रतिज्ञा, सारी वादा आपके अंदर से होकर बहने लगती है। आप अगर अभागा है तो आपको परमेश्वर भाग्यवान बना देगा। आप श्रापित हैं तो प्रभु आपको श्राप से मुक्त कर देगा। आपकी परिस्थिति खराब है तो प्रभु परिस्थिति ठीक करेगा। आप बीमार हैं तो आपको चंगा करेगा। आप अकेले तो आपको परमेश्वर साथ देगा। आप निराश हैं तो प्रभु आपको खुशी और आनंद भरेगा। यहाँ बाइबल में जितनी सारे ब्लेसिंग, आशीष से लिखी जाती है मेरे प्रिय भाई बहन, जितनी प्रतिज्ञा की गई है, जितनी वादा इस बाइबल के अंदर की गई है, सब कुछ आपके अंदर से प्रवाहित होगा, क्योंकि प्रभु आपको इसीलिए ही बुलाया है कि तुम मेरे राज्य में आनंद और आशीष के लिए आओ, मेरी महिमा में। प्रिय भाई बहन, आज थोड़ा सा डिफिकल्ट वचन की ओर जाएंगे प्रिय भाई बहन। हाँ, परमेश्वर चंगा करने वाले परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए बुलाए हैं। हाँ, परमेश्वर आपको आशीर्वाद करने के लिए बुलाए। आप अभागा है, इस संसार में कुछ भी नहीं है, आपको परमेश्वर बहुत कुछ देने के लिए ही बुलाए। परमेश्वर आपको आशीषित मनुष्य बनाने के लिए बुलाए हैं। आज ऐसा भी हो सकता है जब प्रभु को हम नहीं जानते, बहुत सारे लोग ऐसा अंधविश्वास से कि प्रिय भाई बहन लोग कहते हैं ये आदमी मेरे घर आता है ना, जब मैं कहीं निकलता हूँ तो इसका काम, ये जब आता है या तो इसको देखता हूँ तो मेरा काम बिगड़ जाता है, इसलिए इसको देखना नहीं चाहिए। ऐसा बहुत सारी बातें हो सकता है आपको देखकर लोग कहा होगा, लेकिन आज ऐसा नहीं है प्रिय भाई बहन। आप जिस घर में पहुँचेंगे वहाँ आशीष फलेगा, आशीष बहेगा। यीशु मसीह ऐसा बाइबल कहता है कि प्रिय भाई बहन आपके अंदर से होकर परमेश्वर की ब्लेसिंग प्रवाहित होगा। प्रभु आप सभी को आशीष करे। विशेष टॉपिक प्रिय भाई बहन कि हमारा संसार अंत के तदाद में है। हमारी संसार, हमारी इस दुनिया, इस जगत अंत की तदाद में है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। प्रिय भाई बहन, उस विषय में आज के हम विशेष पढ़ेंगे, संकट और क्लेश देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार विशेष आज की टॉपिक है, हमारा संसार अंत की तदाद में है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, लास्ट पहुंच चुका है, दुनिया अंत होने जा रहा है, संसार अंत होने जा रहा है प्रिय भाई बहन। और मसीह यीशु ख्रिस्त जो वादा किया है, प्रतिज्ञा किया है, वो बातें, वो प्रतिज्ञा आज यहाँ सफल होने के लिए जा रहा है। प्रिय भाई बहन, बाइबल यहाँ पर लिखा जाता है प्रभु के वचन में। यहाँ देखिए लूका रचित सुसमाचार प्रिय भाई बहन, यहाँ लिखा जाता है 21 अध्याय का 7 से लेकर, यहाँ पर लिखा जाता है, उन्होंने उनसे पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा और ये बातें कब पूरी होने पर होगी, तो उस समय का क्या चिन्ह होगा। देखिए यहाँ पर लिखा जाता है प्रभु यीशु ख्रिस्त का चेले प्रिय भाई बहन एकांत में प्रभु यीशु मसीह को पूछते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि और दुनिया अंत होगा, जगत को अंत होगा और मैं दूसरी बार तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। प्रिय भाई बहन, द्वितीय आगमन के विषय में यीशु मसीह कहते हैं तो उनके चेले घबराते हैं, क्योंकि यीशु ख्रिस्त तो अभी यरूशलेम में आए हैं, विजय यात्रा करके खत्म कर चुके हैं। अब प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह प्रिय भाई बहन और निश्चय है कि इस समय क्रूस का दुख उठाने जा रहे हैं, तो उसके बाद जो उनके चेले के पास नहीं रहेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनके चेलों को एक माँ के समान, प्रिय भाई बहन, एक और मददगार के समान, एक भला अगुआ के समान उनको दिलासा और सहारा देते हैं कि प्रिय भाई बहन तुम डरो मत, क्योंकि मैं फिर से तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। तो यीशु ख्रिस्त के इस बातों से उनके चेले प्रिय भाई बहन दुखी होकर पूछते हैं, हे गुरु, हे प्रभु, हे यीशु ख्रिस्त, ये समय कब आएगा। तो यीशु ने कहा, देखिए
थे, उन्होंने उनसे पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा। देखिए, जब यीशु ख्रिस्त आने वाले होंगे और प्रिय भाई बहन इस जगत को ध्वंस करने के लिए, इस संसार को नष्ट करेंगे और अपने विश्वासियों को अपने साथ ले जाने के लिए जब आएंगे, तो वो समय कैसा होगा, क्या होगा, कैसा सिचुएशन होगा, कैसा टाइम होगा, यही बातों को उनके चेले पूछते हैं। 8 पद में कहता है, उसने उनसे कहा चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे वे वही हूँ, मैं वही हूँ, और ये भी कि समय निकट आ पहुंचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना। जब तुम लड़ाइयाँ और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है। हालेलुया। परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। देखिए, ध्यान कीजिए। तब उसने 10 पद दिया था, तब उसने उनसे कहा, यदि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी, आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायत में घसीटेंगे, सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हकीमों के साथ ले जाएंगे, सामने ले जाएंगे। पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विश्वास विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ देखिए, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि प्रिय भाई बहन कि जब तुम लड़ाइयाँ और बलवों की चर्चा सुनोगे, घबरा ना जाना, कहते हैं, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु इस समय तुरंत अंत ना होगा। आज आप सब कोई देख रहे हैं जगत में, प्रिय भाई बहन, लड़ाई झगड़ा, जाति के ऊपर जाति लड़ाई चल रहा है। तुम छोटा जात में बड़ा जात, राज्य पे राज्य लड़ाई चल रहा है, राज्य में शांति ही नहीं। हमारा इंडिया भर में देखिए, मणिपुर में क्या चल रहा है आप देख सकते हैं प्रिय भाई बहन, और ना जाने कितनी सारे जगहों में कितनी सारे मृत्यु दुर्घटना। प्रिय भाई बहन, हाल ही में हमारा उड़ीसा में संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था एक भयंकर युद्ध जैसा, 10-15 दिन प्रिय भाई बहन वहाँ पूरा बंदी चल रहा था, वहाँ भयंकर लड़ाई चल रहा था। प्रिय भाई बहन, जाति प्रथा, धर्म के विषय में, नाना प्रकार के विषय में लड़ाई चला भयंकर रीति से। अभी मणिपुर में चल रहा है। ऐसा दुनिया भर में, इंडिया भर में चारों तरफ प्रिय भाई बहन ये सब कुछ लड़ाई, मारपीट और प्रिय भाई बहन तानाशाही, कितनी सारी बातें आप तो देख सकते हैं कि हमारा इंडिया में कैसे हुआ। प्रिय भाई बहन की एक आदमी, कहते हैं लोग, मुंह में पेशाब कर देंगे तेरा, ऐसा एक कहावत है, लेकिन सच में भी करके दिखाए एक व्यक्ति। प्रिय भाई बहन, एक आदमी, गरीब आदमी, एक एसटी आदमी बैठा हुआ था, उसके ऊपर मुंह में पेशाब कर दिया। ऐसा भी माने क्रूर दुनिया में संकट आ रहा है, इतना भयंकर परिस्थिति आ रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये जो संकट विपत्ति यहाँ प्रिय भाई बहन ये सब होना अवश्य है, परंतु इस समय तुरंत अंत का समय नहीं है। प्रिय भाई बहन, यीशु ख्रिस्त कहते हैं, तब उसने कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। प्रिय भाई बहन, इस सारी बातें तो अब संक्षिप्त में आप सुन भी रहे हैं, कहाँ भूकंप हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इस दुनिया में होते जा रहा है। प्रिय भाई बहन, कई मूर्तियों, कहाँ ब्लास्टिंग हो गया तो कहाँ क्या से क्या हो गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं आज आपको 12 से लूक रचित सुसमाचार 21 का 12 से लेकर आपको मैं बताना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा जाता है, परंतु इन सब बातों से पहले, किन सारी बातों से पहले जो इस समय घट रहा है, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, देश के विरोध में देश, राज्य के विरोध में राज्य, अकाल, भूकंप, प्रिय भाई बहन, और ना जाने कितनी सारी बातें, कितनी सारे विषय, ये सारी बातें जो है इस समय चल रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर कहता है, परंतु इन सब बातों से पहले, माने जो अभी चल रहा है वो मामूली सी है इस समय। सोच लीजिए, इस बाइबल के आधार पे जो इस समय चल रहा है, हत्या, मर्डर, माने प्रिय भाई बहन एक और एक दूसरे में लड़ रहे हैं,
जाति के नाम से लड़ रहे हैं, धर्म के नाम से लड़ रहे हैं, प्रिय भाई बहन गांव के नाम से लड़ रहे हैं, शहर के नाम से लड़ रहे हैं, राज्य के नाम से लड़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के नाम से लड़ रहा है, देश का विरोध में लड़ रहा है। ऐसे जो है प्रिय भाई बहन, ये तो अब मेरे वचन का कहने के हिसाब से कि ये सब मामूली सी विषय है अभी के लिए, लेकिन यीशु कहते हैं परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ाएंगे। यह सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन। ये कुछ भी नहीं है अभी जो सुन रहे हैं, जो दुष्टता, अपवित्रता, पाप और बुराइयां, क्लेश, मुसीबतें, लड़ाई, मारपीट, हत्या, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स जो आप सुनकर मैं सुनकर डरते हैं, कंप रहे हैं, लेकिन यीशु नासरीत कहता है ये कुछ भी नहीं है। परंतु ये सब होने से पहले मेरे प्रिय भाई बहन, इस सब कुछ होने से पहले, अभी तक हुआ नहीं है, होगा और वो भयंकर होगा, लेकिन उससे पहले प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ाएंगे और सताएंगे और पंचायत में सौंपेंगे और बंदी गृह में डालेंगे और राजा और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। हालेलुया। सबसे पहले बाइबल कहता है कि परमेश्वर मसीह लोगों के ऊपर प्रिय भाई बहन संकट आने वाला है। उससे पहले जो दुनिया अंत होने का तो समय है ही, लेकिन प्रिय भाई बहन अभी तुरंत दुनिया अंत होने वाला नहीं है। प्रिय भाई बहन दुनिया में जो संकट आने वाला है, क्लेश आने वाला, विपत्ति आने वाला, एक्सीडेंट आने वाला, दुर्घटना आने वाला, भूकंप आने वाला, महामारी आने वाला है। प्रिय भाई बहन जिस प्रकार कोरोना महामारी आया था प्रिय भाई बहन 2020 से लेकर अभी तक प्रिय भाई बहन लोग परेशान है, दुखी है, निराश है, ये कुछ भी नहीं है बाइबल के अनुसार। उससे पहले, वो होने से पहले बाइबल कहता है उससे भी बड़ा भयंकर होने जा रहा है दुनिया प्रिय भाई बहन। लेकिन उससे पहले परमेश्वर का वचन कहता है मेरे नाम से तुम्हें सताएंगे। सबसे पहले होगा मसीह लोगों को सताओ, जो आज आप और मैं देख पा रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहता है कि दुनिया अंत होने से पहले, प्रभु यीशु का आने से पहले जगत में ये सारी घटनाएं होगी। उससे पहले तुम्हें मेरे नाम के कारण सताएंगे, यीशु कहता है, और वो अभी कंटिन्यू है प्रिय भाई बहन, अभी चल रहा है। देखिए परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें सब पकड़ेंगे। आज यीशु मसीह के नाम के कारण पकड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं यूट्यूब सब में, छत्तीसगढ़ में जाइए, अभी मणिपुर में चल रहा है प्रिय भाई बहन, इंडिया भर में हर एक राज्य में प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम के कारण प्रभु के लोगों को मर्डर, हत्या की जा रही है, उनको जेल में डाला जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन उनको पकड़ा जा रहा है। तुम क्या क्रिश्चियन हो प्रिय भाई बहन? हमारे फिलहाल में ही प्रिय भाई बहन हमारे भुवनेश्वर में प्रोग्राम चल रहा था प्रभु का, वहाँ कुछ लोग आ गए और प्रिय भाई बहन वहाँ यीशु मसीह के लोगों को, कुछ लोगों को पकड़ा, अरेस्ट किया गया है, कुछ लोगों को वहाँ विभ्राट किया गया है। बस शांति से वहाँ प्रभु का प्रार्थना और वचन सुना जा रहा था, लेकिन वहाँ देखिए मेरे प्रिय भाई बहन कितना बड़ा विभ्राट सृष्टि हो गया, भयंकर। इसलिए बाइबल यह कहता है ये सारे घटना, बड़ी बड़ी संकट, विपत्ति आने से पहले, सबसे पहले पर मेरे प्रिय भाई बहन यीशु मसीह कहता है कि वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे। हालेलुया। तो क्रिश्चियन है तो मसीह का है करके आपको, अब मुझे, हम सबको पकड़ेंगे, और चालू है, कंटिन्यू है। देख सकते हैं इंडिया भर में, न्यूज उठाकर देखिए प्रिय भाई बहन कि कैसा चालू है। और बाइबल कहता है और सताएंगे, और सताया जा रहा है प्रिय भाई बहन। घर जला दिया जाता है प्रिय भाई बहन, मर्डर, हत्या किया जा रहा है, पानी पीने को नहीं दिया जा रहा है, गांव में किसी चीज की आवश्यकता नहीं दिया जा रहा है। अब देखिए लाश को दफनाने के लिए गांव में अनुमति नहीं दिया जा रहा है, इसलिए कि यीशु का है, इसलिए कि क्रिश्चियनिटी है, इसलिए कि ये मिशन है प्रिय भाई बहन। सताया जा रहा है। कई जगह में सुनने में आता है राशन कार्ड काट दिया गया है, बिजली करंट काट दिया गया है। अब न्यूज खोजिए प्रिय भाई बहन, आप पा जाएंगे, अब जरूर निकल जाएगा, आपका पास पहुंच जाएगा प्रिय भाई बहन कि इंसान को यीशु ख्रिस्त को जानने के कारण, उसकी महिमा करने के कारण, क्रिश्चियन बनने के कारण प्रिय भाई बहन उनकी इलेक्ट्रिक कट गया है, उनके राशन कार्ड बंद हो गया है,
गांव में घूमना फिरना बंद हो गया, राशन मिलना बंद हो गया। प्रिय भाई बहन सताया जा रहा है, पानी पीने नहीं दिया जा रहा। समझ रहे हैं कि प्रिय भाई बहन के कुआं में कि गांव में जो है उससे पानी पीने नहीं दिया जा रहा। सरकार नहीं सुनता, कोई पुलिस नहीं सुनता, कोई सरपंच नहीं सुनता, कोई नहीं सुनवाई, क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा मेरे आने से पहले तुम्हारे लिए संकेत है कि अब तुम रेडी हो, तैयार हो, दुल्हन की तरह तुम सुसज्जित हो जा, क्योंकि तेरा दूल्हा आने वाला है, मसीह यीशु मसीह आने वाला है तुम्हें लेने के लिए, इस संसार में से तुम्हें ले जाएगा और आनंद शांति और खुशियों का दिन आपके लिए होने वाला है, हमारे लिए होने वाला है। इसलिए बाइबल कहता है कि मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, और कंटिन्यू है, ये चालू है मेरे प्रिय भाई बहन, अपनी आंखों खोलिए। और बाइबल कहता है और पंचायत में घर सौंपेंगे, अर्थ हो रहा है। अब देखिए सब पंचायत में सौंपा जा रहा है और भीड़ों के बीच में फैसला किया जा रहा है। ये लोग क्रिश्चियन बन गए, लोगों को क्या सजा किया जाएगा, रास्ता सारा उनको मारपीट किया जाता है, मर्डर किया जा रहा है, हत्या किया जाए। प्रिय भाई बहन में बहुत सारी बातें इस इंडिया में, इस दुनिया में घट रहा है प्रिय भाई बहन, जो अभी तक यूट्यूब में अपलोड नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आप में नहीं जानते, लेकिन ये सारे घटना अभी कंटिन्यू है। याद रखिए यीशु मसीह का आने का समय निकट पहुंच गया है। लोगों को प्रभु को जानने के कारण पंचायत में घसीटा जा रहा है और बंदी गृह में डाल दिए जाएंगे। प्रिय भाई बहन डाल दिया गया है। बहुत सारे प्रभु के लोग, परमेश्वर के विश्वासी आज जेल में बंद है, बिना कसूर से प्रिय भाई बहन सड़ रहे हैं। उनके लिए कोई कोर्ट कचहरी का काम नहीं चल रहा। आज भी प्रिय भाई बहन जेल के अंदर डाला गया है और वहां सड़ रहे हैं और ये चालू ही। याद रखिए प्रिय भाई बहन संकेत, यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं आऊंगा और जगत की अंत का क्या चिन्ह होगा, क्या संकेत होगा। प्रिय भाई बहन लड़ाई, मारपीट, हत्या, अहंकार, व्यभिचार, पाप, बुराई, भूकंप, प्रभु ने कहा ये सब होने से पहले, अभी जो हो रहा है, लेकिन इससे बड़ा बड़ा होगा, बड़ी बड़ी कार्य होगा। प्रिय भाई बहन अद्भुत अद्भुत कार्य होगा। हालेलुया। लेकिन उससे पहले, वो सब होने से पहले, संसार में दुख आने से पहले, संकट में क्लेश आने से पहले, परमेश्वर कहता है कि तुम्हें, मतलब क्रिश्चियनिटी को, मसीहियों को परीक्षा चालू होगा, सताव चालू होगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहन सबसे पहले परमेश्वर अपने बेटा बेटी को परीक्षा के बीच में लेकर पहुंचे, बंदी गृह में डाला जाएगा। आज भी हजारों लोग प्रभु का नाम से जेल में बंदी हैं प्रिय भाई बहन, और ये चालू है, बंद नहीं है। और बाइबल कहता और राजाओं और हकीमों के सामने ले जाएंगे। हाँ प्रिय भाई बहन ये तो हो रहा है, आप जानते हैं, राजा हकीमों के सामने लिया जा रहा है। मतलब बड़ी बड़ी मंत्री, प्रिय भाई बहन प्रधानमंत्री, कोई किसी का नहीं सुनने वाला। हालेलुया। उल्टा ब्लेम किया जा रहा है मसीहों को, क्योंकि बाइबल में लिखा जाता है पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह कहता है इसमें डरो मत, घबराओ नहीं, से हो रहा है, लेकिन प्रभु कहता है ये तुम्हारे लिए गवाह है। प्रिय भाई बहन आज न्यूज खोल के देखिए, यूट्यूब में देखिए, प्रिय भाई बहन जैसे ही अरेस्ट किया जाता है मसीहों को, पूछा जाता है किस लिए प्रभु को तूने ग्रहण किया, तो सब के सब वो गवाही देते हैं कि मेरा हस्बैंड मरने पर था, यीशु के पास लाए जिंदा हुआ, मेरा बेटा मरने पर था, प्रभु के पास लाए जिंदा हुआ, मैं ऐसा बड़ा विपत्ति में था, यीशु में आया तो जीवित हुआ, ऐसा बड़ा घोर अंधकार में था, यीशु में आया तो जीवित। प्रिय भाई बहन गवाही चालू है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन गवाही चल रहा है और यीशु मसीह का वचन कहता है इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करें। ये प्रिय भाई बहन कहता है कि कोई डरने का बात नहीं, जो कुछ भी कहना है जब तुम्हें पकड़ाएंगे, तुम्हें पूछे जाएंगे, तब तुम चिंता मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। हालेलुया। देखिए, और तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़ाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मारवा डालेंगे। देखिए, अपनी माँ, अपनी भाई, अपनी बहन, अपने रिलेटिव, अपनी चाचा, ऐसा ही तो चल रहा है। आज ये कंटिन्यू है प्रिय भाई बहन, ये चालू है। 17 पद का मेरे नाम के कारण
कारण सब लोग तुमसे बेर करेंगे। हो रहा है ना आपके जीवन में, हमारे जीवन में, कि यीशु का नाम के कारण हमने सबके बेर देखता है, बेर नजर से देखता है, बेर करता है। ये भाई बहन एक अलग प्रकार की ओ क्रिश्चियन है तो ऐसे करके, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। देखिए और विशेष बात है, परंतु तुम्हारे सिर का बाल एक भी बांका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे, धीरज से अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु का आने का समय सन्निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और प्रिय भाई बहन हम सबको ले जाने वाले हैं, जगत को न्याय करने के लिए आ रहे हैं वो सर्वशक्तिमान मसीह परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन आज हम कंफ्यूज होते हैं, लेकिन प्रभु हम तो तुम्हें जानते हैं, प्रभु तुम्हें पहचानते, हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं, फिर क्यों ये सारे परीक्षा, ये सारे संकट और विपत्ति को हमको सहना पड़ रहा है। हम आप सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर भजन संहिता अगर आप और मैं देखेंगे 50 अध्याय को खोलिएगा, 50 का 1 से यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है। प्रिय भाई बहन देखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदय जल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। देखिए, सियन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म कर दी जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वो अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझे से बादशाह बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हालेलुया। वो न्यायी परमेश्वर है। इसलिए बाइबल कहता है यहाँ पर कि प्रिय भाई बहन, वो सबसे पहले अपने लोगों को न्याय करेगा, सबसे पहले। प्रिय भाई बहन, नहीं तो जरूर है, ये कहावत में है कि तुम अपनी बेटा को पहले सुधारो, उसके बाद दूसरों को सुधारने के लिए खड़ा होना। अगर किसी बाप का बेटा नशेबाज होगा, चोर होगा, डकैत होगा, मर्डरर, हत्यारा होगा, तो प्रिय भाई बहन वो किसी को कैसे समझा सकता है। इसलिए हमारा धर्मी परमेश्वर, बलवंत ईश्वर सबसे पहले हमारे अंदर प्रिय भाई बहन ये विश्वास की प्रिय भाई बहन कुश्ती चल रहा है इस समय, प्रिय भाई बहन परीक्षा चल रहा है, सबसे पहले हमारे ऊपर बाइबल कहता है। इसलिए कि बाइबल कहता है 6 पद में, स्वर्ग उसकी धर्मी होने का प्रचार करेगा। स्वर्ग आपका, मेरा, हमारे क्रिश्चियनिटी का, ये लोग धर्मी है करके चिल्ला चिल्ला कर कहेगा। हालेलुया। उससे पहले कि प्रिय भाई बहन दुनिया अंत हो, उससे पहले कि दुनिया में संकट आए, उससे पहले कि दुनिया के लोगों को प्रभु न्याय करे, उससे पहले कि लोगों को दंड दे, उससे पहले मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर अपने लोगों को परखता है, अपने लोगों को जांच रहा है, अपने लोगों के हिसाब रख रहा है। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहन, ताकि स्वर्ग में भी परमेश्वर के लोगों को प्रिय भाई बहन, हालेलुया प्रिय भाई बहन, अधर्मी होने का प्रचार किया जाएगा कि कोई व्यक्ति कह नहीं सकेगा कि तेरे आदमी तो ऐसा थे और मुझे तुम यहाँ पर सजा देने के लिए आ गए हो, ऐसा कहने वाला कोई नहीं रहेगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए पहले आपका और मेरा प्रिय भाई बहन परमेश्वर निश्चय न्याय करेंगे और परीक्षा करेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूँ। प्रिय भाई बहन, जो विश्वास में ही हमें अपने जीवन को रक्षा करना होगा। यहाँ पर बाइबल कहता है आप और मैं प्रिय भाई बहन, हम देखते हैं यहाँ पर, और दूसरी तिमोथी 3 अध्याय का 12 पद खोलेंगे। दूसरी तिमोथी 3 अध्याय का 12 पद। जब भी मेरे प्रार्थना में यूट्यूब में बैठेंगे तो बाइबल जरूर निकालेंगे प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा जाता है दूसरी तिमोथी 2 अध्याय का 12 पद में, यहाँ पर क्या लिखता है देखिए कि पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, जितने लोग प्रभु यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब के सब सताए जाएंगे। हालेलुया। परीक्षित होंगे प्रिय भाई बहन, दुष्टों के हाथ में परीक्षित होंगे, क्योंकि बाइबल यहाँ पर लिखा जाता है कि प्रिय भाई बहन आशीष तो एक जगह में है, अनुग्रह एक जगह में, बरकत भी एक जगह में है, लेकिन मसीह जीवन और एक पहलू है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आनंद, खुशी और शांति के साथ प्रिय भाई बहन और एक विषय है कि जो मसीह के साथ भक्ति के साथ जीवन गुजारना चाहते हैं उनके ऊपर सताव आएगा। प्रिय भाई बहन, वो सताए जाएंगे, परीक्षित होंगे, इस दुनिया में परेशानियों को झेलना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने नसरत में कहा अपनी क्रूस उठा कर चलो। हालेलुया। अपने दुख को उठा कर चलो,
आशीष एक जगह में है, लेकिन ये भी एक विषय है प्रिय भाई बहन की जो यीशु में पूरा ईमानदारी और भक्ति के साथ जीवन गुजारना चाहते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, उसके ऊपर परीक्षा दुख भी आता है। इसलिए आप मत सोचिएगा कि बाद में ये क्या, मैं तो यीशु को जानने के बाद ऐसा दुख होगा बोल के हम कभी नहीं सोचे थे। ऐसा करके अब मायूस मत होइए परेशान कि प्रभु का क्यों नहीं ऐसा हो रहा, किस लिए हो रहा, ये सवाल मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में आगे से प्रभु यीशु ने कह दिया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रिय भाई बहन, अब हमें क्या करना होगा। पहला थिस्सलुनी, आइए हम देखते हैं 5 अध्याय का 1 से लेकर यहाँ पर लिखता है। तो यहाँ पर लिखा जाता है प्रिय भाई बहन, पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय का 1 से यहाँ पर लिखा जाता है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि बहुत दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। देखिए प्रिय भाई बहन, संसार के ऊपर तो चोर के समान आएगा। शादी ब्याह चलता रहेगा, खान पियन चलता रहेगा, एज मौज मस्ती चलता रहेगा, आनंद खुशी चलता है, नाच डेक चलता रहेगा, निफिक्र रहेंगे, दुनिया कुछ नहीं होने वाला, बर्बाद नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा करके दुनिया उच्छ्वास और आनंद के साथ गुजारता होगा। लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है, मेरे भाइयों, मगर तुम अंधकार की संतान नहीं हो, तुम लाइट ज्योति का संतान हो। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु कितनी अच्छी बातें करते हैं प्रिय भाई बहन, कितनी सामर्थ्य बातें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, 5 में कहते हैं, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। हालेलुया। हम न रात के हैं और न अंधकार के हैं। बाइबल कहता है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और तुम कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। 4 पद कहता, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो, क्योंकि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। हालेलुया। तुम तो अंधकार में नहीं हो, ये बात मालूम नहीं है तुम्हें कि दुनिया अंत होने जा रहा है। हालेलुया। दुनिया अंत होगा प्रिय भाई बहन, खत्म होने जा रहा है, आपको मालूम चल रहा है, आपको, मुझे, हम सबको मालूम चल रहा है, क्योंकि यीशु मसीह पहले से ही बता चुके हैं कि दुनिया अंत कब और कैसा होगा और उसका लक्षण को क्या होगा। लक्षण देख रहे हैं आपकी प्रिय भाई बहन, दुनिया अंत की तदाद में है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को सतावट परीक्षा चालू है प्रिय भाई बहन, बढ़ रहा है और बढ़ेगा प्रिय भाई बहन। राज्य पे राज्य चल रहा है। हाँ, पूरा देश में चलेगा, पूरा वर्ल्ड में चलेगा। भयंकर परिस्थिति होने जा रहा है, खतरनाक अवस्था होने जा रहा है, चालू है, परीक्षित हो रहे हैं प्रिय भाई बहन, क्योंकि प्रभु ने कहा जब ये सब होगा कि तुम्हें परीक्षा किया जाएगा, तो समझ लेना कि समय आ गया। अब हमें तैयार होना है, अब हमें पवित्र जीवन जीना है, क्योंकि हमको मालूम है, जैसा कि लिखा जाता है प्रिय भाई बहन यहाँ पर 6 में, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जगते और सावधान रहें। देखिए, हम दूसरों के समान अब सोते ना रहे। यार, टाइम बहुत है, अभी नहीं। बहुत सारे लोग का विचार है कि हम जब लड़का ही है, जवान है, तो पाप क्यों नहीं करें, एंजॉय क्यों नहीं करेंगे। हम जब अधेर होंगे, बुढ़ापा हो जाएगा, तब हम प्रभु की प्रति ध्यान करेंगे। ऐसे लोगों का है। लेकिन यहाँ पर बाइबल कहता है कि प्रिय भाई बहन, अब हमें 6 पद की, इसलिए आप दूसरों के समान सोते ना रहे। अब दूसरे लोग जैसा कमजोर है, दुर्बल है, वैसा ना रहे, पाप में, बुराई में अपने जीवन गुजर वैसा ना रहे प्रिय भाई बहन, पर जगते और सावधान रहिए, रेडी रहिए प्रिय भाई बहन, चौकस रहिए, रेडी हो जाइए। कैसे रेडी हो? जब आता है ना गांव में से मेरे प्रिय भाई बहन बातें, जो बच्चा उठा ले जा रहा है, किडनी चोरी हो जा रहा है, कलेजा चोरी हो जा रहा है, ऐसा जब आदमी लोग उनका माने वायरल होता है गांव में, शहरों में, तब हम सब कोई, हर एक गांव के लोग कैसे चौंकाना हो जाते हैं। सब रेडी हो जाते हैं, जगे हुए रहते हैं, एक ही जगह में सोते हैं, पहाड़ के ऊपर सोते हैं, छत के ऊपर सोते हैं, कि कहीं से कोई कुछ चिल्ला हटाया तो सब गांव के लोग, सारे लड़का सब दौड़कर पहुंच जाता है। प्रिय भाई बहन, जब हमारे इलाका में यहाँ प्रिय भाई बहन हाथियों का
डर है, इसलिए हाथी हमेशा आता है, इसलिए सारे लोग पूरा रेडी रहते हैं, हमेशा मसाल लिए हुए प्रिय भाई बहन तैयार रहते हैं कि थोड़ा सा शब्द सुनाई गया मतलब दौड़कर पहुंचते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह कहता है अब तुम सब कुछ देख रहे हो कि मसीह के लोगों को सताव चालू हो गया है, प्रिय भाई बहन तड़ना स्टार्ट हो गया है, परीक्षित स्टार्ट हो गया है, पंचायत में सौंपा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है। प्रिय भाई बहन मणिपुर में अभी फिलहाल में प्रिय भाई बहन 250 चर्च को तोड़ा गया है, और छत्तीसगढ़ का विषय तो आप जानते ही हैं, और बाकी सारे राज्यों का विषय भी तो आप सुन रहे भी है कि प्रिय भाई बहन आज का दुनिया बस कैमरा वीडियो कर दिया और कैमरा चालू रहेगा, प्रभु के लोगों को बिना गलती बिना कसूर में प्रिय भाई बहन पैसा से धर्म परिवर्तन कर दिया, पैसा ले गया। लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा। हाँ प्रिय भाई बहन दूसरा चीज के लिए हो सकता है, पैसा से कुछ भी कर सकता है, लेकिन धर्म को परिवर्तन करना पैसा नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं। एक गरीब भीख मांगने वाला व्यक्ति को भी पूछ लीजिए कि बाबू कि मैं तुम्हें 2 लाख दे रहा हूँ कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ, कि ये इसको आज से पूजा करना, ऐसा दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। प्रिय भाई बहन जब तक इंसान का हृदय नहीं बदलता, मान नहीं बदलता, तब तक कोई नहीं परिवर्तन होता। प्रिय भाई बहन आज ऐसे ही प्रिय भाई बहन भाई भाई में लड़ रहे हैं लोग, आपस में लड़ रहा है लोग। प्रिय भाई बहन फिलहाल में प्रार्थना के लिए मुझे बुलाया गया था एक गांव में, और वो लोग हिंदू है, प्रभु को नहीं जानता है, लेकिन उनकी दुख बहुत है, परिस्थिति बहुत है, मेडिकल अस्पताल प्रिय भाई बहन इधर उधर जा जा के थक चुका है। प्रिय भाई मेडिसिन खा खा के परेशान है। प्रिय भाई बहन उनका शरीर धीरे धीरे घटते जा रहा है, किडनी दोनों फेलियर हो गया है, और प्रिय भाई बहन उसका शरीर कमजोर हो रहा है। प्रिय भाई बहन सारे बड़े बड़े अस्पताल अच्छा स्पेशलिस्ट सबको दिखा चुका है, लेकिन वो आदमी नशा नहीं करता था ना कुछ नहीं करता था, लेकिन ये बीमारी आ गया है, उनका देह हाथ शरीर फूल जा रहा है। प्रिय भाई बहन बहुत कुछ करा लिया लेकिन भी नहीं हो सका। तो किसी ने मेरे विषय में बताया होगा, तो मुझे फोन किया और हम गए थे प्रिय भाई बहन प्रार्थना करने के लिए। जब वहाँ पहुँचे तो देखते हैं क्या कि प्रिय भाई बहन वो घर में प्रिय भाई बहन और हिंदू लोगों का जो चिन्ह होता है वो सब कुछ है, और मैं देख कर ही शौक हो गया। तो लेकिन प्रभु मुझे यहाँ पर लेकर आया है इस भाई के लिए कि जो व्यक्ति पेशेंट है उनके लिए प्रार्थना करना है मुझे, और इससे मेरा कोई काम नहीं है। मैं प्रार्थना करूँगा, जो भी प्रभु चंगा करेगा नहीं करेगा वो अपना जानता है। लेकिन जैसे मैं प्रिय भाई बहन वहाँ पर पहुँचा तो देखा कि और प्रिय भाई बहन वो लोग इस प्रकार माने बहुत चिन्ह होता है, जैसे हम लोग का क्रिश्चियन घर में क्या होता है कि क्रॉस चिन्ह होता है, बहुत सारे चिन्ह होता है जिससे कि देखकर जानते हैं क्या ये लोग क्रिश्चियन है। उसी प्रकार उनका घर में हिंदू है। लेकिन प्रिय भाई बहन जब मैं अंदर गया, जैसे मुझे प्रभु के लोग मसीह लोग जैसा मुझे सम्मान देते हैं, इज्जत करते हैं कि एक प्रभु का दास करके मुझे स्वीकार करते हैं, वैसा ही वो परिवार भी मुझे वैसे ही स्वीकार किया। बहुत खुशी लगा, मुझे बहुत आनंद लगा। प्रिय भाई बहन जिस घर में बैठा था वहाँ से नीचे तक प्रिय भाई बहन पूरा सब कोई हिंदू है, और जिस घर से वहाँ बैठा था प्रार्थना के लिए उसका ऊपर तरफ पूरा सब लोग क्रिश्चियन है। लेकिन जब मैं वहाँ गया था तो मेरे प्रिय भाई बहन मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ बोल के क्रिश्चियन हिंदू सब परिवार वहाँ आकर इकट्ठा था मेरे को इंतजार करने के लिए। प्रिय भाई बहन हाँ सब कोई वहाँ पर इकट्ठा है, हिंदू कृष्ण सब मेल मिलाप के मुझे पानी दे रहा है, मुझसे बातें कर रहा है। प्रिय भाई बहन सब मेल मिलाप के साथ में वहाँ पर है। मैं सोचा प्रार्थना समाप्त किया, उसके बाद जब मैं घर लौट रहा था तब रास्ता में सोचा कितना भाई भाई के साथ रह रहा है, किसी को कोई हिंदू क्रिश्चियन नहीं बना सकता। प्रिय भाई बहन जबरन किसी को क्या बना सकता है हिंदू क्रिश्चियन, नामुमकिन है। वहीं एक साइड में क्रिश्चियन एक साइड में हिंदू रहता है, दोनों उनका शादी में लोग जाते हैं, इनका शादी में वो लोग जाते हैं, उनकी मारामारी में जाते हैं, इनके मारामारी में आते हैं। हर छोटी सी छोटी उपहार खुशियों के वक्त में दोनों क्रिश्चियन और हिंदू दोनों जाते आते रहते हैं, भाई भाई के जैसा जीते हैं। ना क्रिश्चियन लोग उनके लिए प्रॉब्लम है, ना हिंदू उनके लिए प्रॉब्लम है, ना कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है, ना कोई क्रिश्चियन बन रहा है, ना कोई क्रिश्चियन उनको जबरदस्ती उनको क्रिश्चियन में आओ बोल के उनको बहका रहा है कि खींच रहा है, कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनके अंदर फूट डाल दिए जाते हैं प्रिय भाई बहन, जिसकी वजह से भाई भाई लड़ रहा है, हत्या हो रहा है, उनके अंदर नाना प्रकार की बुराई को डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से मेरे प्रिय भाई बहन
वो जो मिले मिसे रहते हैं, एक साथ में रहते हैं, वो एक गिफ्ट में खड़ा हो जाते हैं। युद्ध लड़ रहा है, आज देखते हैं मणिपुर में लड़ रहा है, छत्तीसगढ़ में लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, जो अड़ोस पड़ोस में सालों से रह कर आ रहे हैं, हिंदू क्रिश्चियन दोनों साथ में रहकर आ रहे सालों से, वो अपना पूजा करता है, अपना चर्च जाता है। लेकिन आज ऐसा माहौल कर दिया गया है प्रिय भाई बहन कि दोनों तरफ से लड़ रहा, मारपीट हो रहा है। प्रिय भाई बहन, लाश दफने नहीं देता, अपना भाई अपना बहन का लाश दफने नहीं दे रहा है। प्रिय भाई बहन, उनकी शादी में नहीं जा रहा, इतना अगेंस्ट, इतना गुस्सा, इतना क्रोध बन गया है। एक कोई लोग ऐसा जाकर उनको बहका दिया गया है। मेरे प्रिय भाई बहन, ये सताव चल रहा है। यीशु मसीह कहता है इसलिए कि प्रिय भाई बहन 6 अध्याय में, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जगते और सावधान रहे, क्योंकि यीशु आने वाला है। सावधान इसलिए नहीं कि आपकी प्रति परीक्षा होगा, इसलिए सावधान रहना है, इसलिए जगते रहना है कि हम प्रभु जब आएगा तो उसके संग उठा लिए जाए। उस 10 कुंवारी के समान ना बने कि 5 चला जाता है प्रभु के पास, 5 रह जाता है बाहर। ऐसी ना हो, इसके लिए सावधान रहना है कि प्रिय भाई बहन, पाप है, बुराई है, अपवित्रता है, कोई गंदगी है, तो आज अभी इसी वक्त छोड़ना है और अपने आप को यीशु के योग्य बनाना है। मेरे प्रिय भाई बहन, जितनी लोग मेरी बातों को सुन रहे इस समय, अपने आप को बदलिए आज से, अभी से। क्रिश्चियन होकर क्या आप शराब पीते हैं? यीशु को जान के क्या खाए नहीं पूड़ियाँ खाते हैं, सिगरेट पीते हैं क्या? यीशु को जानकर क्या आज गाली गलौज करते हैं क्या, मारपीट करते हैं क्या, गुस्सा क्रोध करते हैं क्या? क्रिश्चियन होकर दूसरे को चुगली खाते हैं क्या? क्रिश्चियन होकर यीशु को जानकर क्या आज आप दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं क्या? आज भी जाति भेदभाव मानते हैं क्या आप? आज क्रिश्चियन होकर क्या आप दूसरों को मदद करने से पीछे हटते हैं क्या? आज क्रिश्चियन होकर किसी लाचार बेबस को देखकर आपके पास हंसियत होने के बाद आप चुपचाप रहते हैं क्या? आज क्रिश्चियन होने के बाद भी कोई आदमी का कोई काम नहीं बनता आपके द्वारा हो सकेगा, उसे आज तक मना करते रह रहे हैं क्या? इस सवाल में आज आपको पूछ रहा हूँ, परमेश्वर पूछ रहा है आपसे, क्या ये सब चल रहा है क्या? आप किसी का जगह हड़प लिए है क्या? किसी का संपत्ति हड़प लिए है क्या? आज क्रिश्चियन होकर किसी की संपत्ति के प्रति लालच कर रहे हैं क्या? आज क्या बेविचार में है यीशु को जानने के बाद भी क्या? आज भी आप चोरी हरी करते हैं क्या? आज भी क्रिश्चियन होने के बाद हड़िया दारू बेच रहे हैं क्या, शराब बेच रहे हैं क्या? आज क्रिश्चियनिटी होकर आपकी दुकान है, राशन का दुकान है, सब कुछ दुकान है, उसमें पुड़िया रखे हैं, सिगरेट रखे हैं, बीड़ी रखे हैं, खैनी रखे हैं और नाना प्रकार की गुटखा रखे हैं क्या क्रिश्चियन होने के बाद भी? मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु कहता है दूसरों के समान सोते ना रहिए, जगते रहिए। आज अभी इसी वक्त यीशु ने कहा, खेत में 2 आदमी काम करते रहेगा, एक को उठा लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा। प्रिय भाई बहन, यीशु कहता है 2 जन चक्की पीसते रहेंगे, एक को उठा लिया जाएगा, दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, सुन लीजिए अच्छी तरह से, उनमें से कहीं आप ना हो। इसलिए आज अभी इसी वक्त त्यागिए, अपनी बुराई को खत्म किया जाए, अपनी बुराई को छोड़िए, इसी घड़ी इसी वक्त छोड़िए अपनी बुराई को। हालेलुया, अपनी पाप को छोड़िए, हालेलुया, अपनी पाप को छोड़िए, परमेश्वर की तरफ दृष्टि कीजिएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए प्रार्थना करेंगे छोटा सा। जो भी मेरी बातों को सुन रहा है, क्या आज चर्च जाने में आपको आलस्य लग रहा है? क्या बाइबल पढ़ना बंद कर चुके हैं क्या? वचन सुनने से इंटरेस्टेड नहीं, आज यूट्यूब में दुनिया भर की बातों को देखते हैं क्या? पाप और बुराई की विषय आपके जीवन में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है क्या? शादी विवाह और नाना प्रकार की प्रिय भाई बहन रज रंग आनंद स्थान पर आप जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ईश्वर की महिमा के लिए वचन सुनने के लिए आपको जाने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या? ऐसा आपकी जीवन है तो प्रियो, आज ही अभी इसी वक्त बदलना होगा, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे, नीचे रह जाएंगे। क्योंकि ये जान रखे, यीशु मसीह कहता है, ये संकेत है कि जब मसीह लोगों को सताव चालू हो जाएगा तो समझ लेना ये पहला होगा, उसके बाद बड़ी बड़ी दुख तकलीफ आने के बाद परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ख्रिस्त आकर पहुंच जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, मन फिराइए। मेरे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करता हूं मेरे राजा यीशु, जो भी भाई बहन इस समय मेरी इस बातों को सुन रहा है, प्रभु जी आज मन फिराना चाहते हैं, पापों को छोड़ना चाहते हैं, बुराई की रास्ता को छोड़ना चाहते हैं,
तेरे कहे हुए बातों में चलना चाहते हैं मेरे भाई बहन प्रभु। हर प्रकार की दुष्ट बुराई की शक्ति को छोड़ना चाहते हैं। दया कर पिता, दया कर, कृपा कर ईश्वर, मेरी मसीह कृपा कर प्रभु, अनुग्रह कर दयालु प्रेमी पिता। आपकी बलवंत हाथों को बढ़ाकर, आपकी सामर्थ्य हाथों को बढ़ाकर मेरे परमेश्वर कृपा कर। ओ मास्टर, ओ दयालु परमेश्वर, तेरी कृपा और अनुग्रह के बल से मेरे भाई बहन को संभाल प्रभु। तुम्हें हम जान के भी अपराध करें, पाप करें तो परमेश्वर गलती हमारा है पिता। मन फिराना चाहते हैं, पवित्र कर हमें, शुद्ध कर मसीहा आपके लिए प्रभु, आपकी महिमा के लिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान शांति दाता, कृपालु प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ मैं मास्टर। तेरे नाम की जय जयकार करता हूँ मसीहा, तेरे जय जयकार, तेरी प्रशंसा करते हैं ईश्वर। इस घड़े, इस समय मेरे प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। मेरे भाई बहन को आशीष कर हे पिता, हमें जागृत कर कि हम जगते रहे और सावधान रहे तेरे लिए ईश्वर। तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करिए, आमीन।